बच्चों, let's read this question. Question says an organic compound A on treatment with benzene sulfonyl chloride gives compound B. B is soluble in dilute NaOH solution. Compound is. The key concept for this question is reaction with benzene sulfonyl chloride, reaction with benzene sulfonyl chloride. ठीक, अगर हम लोग बात करें, देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बना लेते हैं पहले. ये हो गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, राइट. इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? अमीन्स के साथ, राइट. अगर प्राइमरी अमीन के साथ इसका रिएक्शन होता है तो क्या होता है? प्राइमरी अमीन के साथ इसका रिएक्शन जब होता है तो हमारे पास सल्फोनामाइड बनता है. क्या बनता है? सल्फोनामाइड बनता है. ठीक, ये जो हमारे पास सल्फोनामाइड बनता है ये क्या होता है? ये सॉल्युबल होता है NaOH में, राइट. ये सॉल्युबल क्यों होता है? ये सॉल्युबल इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है? नाइट्रोजन पे है एसिडिक H. नाइट्रोजन पे क्या है? एक एसिडिक H, राइट. अगर बात करते हैं नेक्स्ट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की, और उसका रिएक्शन किसके साथ? सेकेंडरी अमीन के साथ. जब सेकेंडरी अमीन के साथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन होता है तो उस केस में हमारे पास क्या बन जाता है? उस केस में भी हमारे पास बन जाता है सल्फोनामाइड. उस केस में भी क्या बन जाता है? सल्फोनामाइड बन जाता है. बट ये जो सल्फोनामाइड होता है, ये जो फॉर्म हुआ, ये इनसॉल्युबल होता है किसमें? इनसॉल्युबल इन NaOH. क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक H नहीं है, दोनों एल्किलिक ग्रुप्स है. ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ टर्शरी अमीन, राइट, with benzene sulfonyl chloride. Reaction of tertiary amine with benzene sulfonyl chloride. ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, right? No reaction takes place, right? अच्छा, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड A है उसको जब ट्रीट किया गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से तो कंपाउंड B बना, और जो B है सॉल्युबल है डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन में. यानी B जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? बी हमारे पास एक सल्फोनामाइड होगा, जो किससे बना होगा? जो बना होगा प्राइमरी अमीन से. बी हमारे पास एक सल्फोनामाइड होगा जो बना होगा प्राइमरी अमीन से, राइट. तभी तो क्या होगा? वो सॉल्युबल होगा NaOH में. ठीक है, तो इन सब में से जो प्राइमरी अमीन होगा वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखें तो वो हमारे पास क्या है? टर्शरी अमीन है. ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. बी हमारे पास क्या हो जाएगा? बी भी हमारे पास एक सेकेंडरी अमीन है, राइट. तो एक एरिल ग्रुप और एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट. ये भी हमारे पास एक सेकेंडरी अमीन है. सिर्फ ये है हमारे पास जिसमें NH2 है, ये हमारे पास एक प्राइमरी अमीन है. इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.